नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। श्रावण मास के शुक्रवार पर धन लक्ष्मी के पूजन का बड़ा ही महत्व है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु श्रावण मास में भक्तगण अनेक प्रकार से पूजा करते हैं। देवी लक्ष्मी को किए गए विधिवत पूजन से वे शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। वह प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छा भी पूर्ण करती हैं। श्रावण मास के समस्त शुक्रवार व्रत करने से पूरे घर संसार धन से भरा रहता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूध, दही, शहद, चीनी आदि कमल गट्टा चढ़ाने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन संध्या के समय सफेद कपड़े पहनकर शिवालय में जाकर शिवलिंग पर दूध, घी, गुलाबी फूल अर्पित करने चाहिए व चंदन की या गुलाब की अगरबत्ती जलानी चाहिए। सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए और इत्र अर्पित करना चाहिए तथा कमल गट्टे की माला से 108 बार ओम महालक्ष्मी, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी जी की आरती, लक्ष्मी जी की महिमा या पूजन आदि का विवरण करना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा गणेश जी के साथ ही करें। देवी लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु जी के साथ होती है, परंतु प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हैं, इसलिए उन्हें भी पूजा जाना चाहिए। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी निवास करती हैं। अष्ट लक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 रूपों को कहा गया है। इनमें आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, ये 8 रूप माने जाते हैं। माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है मखाना, सिंगाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि। इन्हें माता को अपनी शक्ति के अनुसार चढ़ाना चाहिए। देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध इंद्र और कुबेर से है। इंद्र देवताओं के तथा स्वर्ग के राजा हैं और कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही इंद्र और कुबेर को इस प्रकार वैभव, राज्य से सत्ता प्रदान करती हैं। समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी बाहर आई थीं, जिनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश था। इससे वे धन की वर्षा करती हुई निकली थीं। उनका वाहन सफ़ेद हाथी माना जाता है। लक्ष्मी जी के 4 हाथ बताए गए हैं। वे 1 लक्ष्य और 4 प्रकृतियों यानी दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता, व्यवस्था, शक्ति की प्रतीक हैं। यदि व्यक्ति इन चारों प्रकृतियों के साथ कोई कार्य करता है तो उसे शीघ्र ही और निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि माँ महालक्ष्मी सभी हाथों से भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी के 8 अवतार हैं। महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, ग्रह लक्ष्मी जो घर में निवास करती है, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती है, सुरभि यानी रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती हैं और राजलक्ष्मी सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। अखंड लक्ष्मी प्राप्ति हेतु इन उपायों को अपनाएं। इनसे आप मनचाही इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में चावल को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। चावल को पूर्णता का प्रतीक और देवताओं का प्रिय भोग माना जाता है। केवल धर्म कर्म में नहीं, तंत्र मंत्र में भी चावल का प्रयोग किया जाता है और इनसे आप अपनी कई समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। स्नान ध्यान के बाद निवृत्त होकर शिवलिंग की पूजा करें और उस पर चावल चढ़ाएं, पर चावल पूरे होने चाहिए। इससे घर में अखंड लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आपके शत्रु बहुत अधिक हो गए हैं और वो परेशान कर रहे हैं, आपके आगे बढ़ने के मार्ग में बार बार बाधा उत्पन्न करते हैं, तो साबुत उड़द की काली दाल के 38 दाने और चावल के 40 दाने मिलाकर एक गड्ढे में दबा दें। ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, उसका शमन होगा और ऐसा करने से वो आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्र अशुभ हो या किसी दुष्ट ग्रह के प्रभाव में हो और अपना पूरा असर नहीं दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से 1 मुट्ठी चावल विधि पूर्वक दान ले लेना चाहिए। इससे हमेशा के लिए चंद्रमा की अशुभता खत्म हो जाती है। इसे लेकर अपनी तिजोरी में रख लें।